जय श्री राम दोस्तों, आओ चले प्रभु की राह की ओर। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखता और कहता, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ये सपना उसे रोज रात को दिखता। वह परेशान हो गया और दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने एक कहा, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, आप दुबले क्यों होते जा रहे हैं? ब्राह्मण ने अपना सपना ब्रह्मानी को बताया। तब ब्रह्मानी, वे अवश्य ही महाराज होंगे, आपकी दिखे तो कहना, पर सवा पहर से ज्यादा का मत लगो। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा लग जाओ, पर कितने लगोगे? 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी मेरे लिए ज्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना किया। तब शनि लगे, सब पहर का लगूंगा ही, इतना तो कोड़ी कलंगी मांगता भिखारी जाता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद उठकर अपनी पत्नी से कहा, मेरी सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तू मेरे खाने पीने का सामान बांध दे और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी जाने देना, और इस सब पहर गाली भी दे तो सुनकर रहना। ऐसा कहकर ब्राह्मण गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वह वहां से चल दिया। रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े कद्दू लगे थे। माली से एक खरीद लिया और आगे चला। रास्ते में शनि जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर मिले और पूछा, तेरे पास क्या है? ब्राह्मण ने पास कद्दू है। तब शनि देव ने कहा, दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो देखा कि उसमें तो राजकुंवर की खून से भरी मुंडी है। शनि जी ब्राह्मण को राजा के ले गए और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो चादर है उसमें कुंवर का कटा हुआ सर है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़ा दो। यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो उससे पूछा, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी दी। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा के टलते ही राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौटकर चला आ रहा है। कुंवर को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा, दूसरी तरफ इस डर से कौप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इन सब के पीछे क्या रहस्य है? मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब हुआ। राजा ने कहा, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करे। तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पढ़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दे। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलावे तो शनि की दशा उतर जावेगी। राजा ने उसे कद्दू वापस कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसने काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्रह्मानी ने पूछा, ये कहां से लाए? जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का कटा सर बन गया था। अब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया? हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण की शनि की दशा लगे वैसे किसी की भी न लगे। जैसी उतरती दशा ब्राह्मण के आए वैसे सबकी आए। शनि देव ने ध्यान मन इच्छा पाऊं। हे शनि देव, जय शनि देव। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।